पायल गोदा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज जी। पूज्य गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि समाज में जो लोग दान नहीं देते, समाज में जो मुनि की सेवा नहीं करते, और जो मंदिर कभी कभी आते हैं, मुनियों के पास कभी कभी आते हैं, दान कभी कभी देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मंदिर में अशांति का कोई कारण बनाता है तो वो लोग बनाते हैं, क्योंकि ना तो साधु की भाषा को समझ पाते हैं, न मंदिर की व्यवस्था को समझ पाते हैं, न मंदिर के कार्यों को समझ पाते हैं। क्या वो लोग जो इस कार्य को लगातार कर रहे हैं, तो ये कहां तक ठीक है? क्या वो पाप के भागी हैं क्या? एक छोटा सा है कि पूज्य गुरुदेव, हमारा समाज, प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी, युवा मंडल, महिला मंडल, आप ऐसा मंगल आशीष दें कि जिस तरह पूरे देश में समाज टुकड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चुनाव पद्धति से कमेटियों का चुनाव हो रहा है, हमारे समाज में आज वो पद्धति नहीं है, आगे भी वो पद्धति नहीं रहे, इसके भी आप हमें आशीर्वाद दें कि लगातार हम साधु सेवा करते रहें। बहुत अच्छी बात है। देखिए, चुनाव की बात पहले मैं कहता हूं कि जैन समाज में अगर चुनाव हो रहा है तो बड़ी शर्म की बात है, बुरा नहीं मानना। मैं भी बहुत सारी जगह जाता हूं जहां चुनाव होता है, लेकिन अगर चुनाव हो रहा है जैन समाज में तो आपको शर्म की बात है कि मतलब दादाजी, ओ दादाजी आओ, आपका चुनाव है। अब जो लेट आए हैं वो वहीं बैठ जाएं, विकल्प ना करें, दूसरों को विघ्न ना करें। जो लोग लेट आए उनको वहीं बैठा लें। सुनो चेतन जी, जो लोग चुनाव की बात जब आती है मंदिर में, तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, सर्वसहमति से चुनाव कर लेना चाहिए। एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लेना चाहिए, जो भी आपके समाज में काम कर रहा हो, दान दे रहा हो। कुछ लोग लेकिन क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। अभी भगवान की दया से आपका मंदिर अछूता है और भगवान ऐसा ही अछूता रहे। सर्वसहमति से किसी न किसी व्यक्ति को जो काम करे उसको चुन लो, बात खत्म। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे भी रहते हैं जो लीडिंग करना चाहते लेकिन धर्मात्मा नहीं होते, तो वो सोचते हैं कि जो धर्मात्मा है उसको पीछे हटाओ, इसको पीछे हटा दो ताकि अपन आके गद्दी पर बैठ जाएं। ऐसे लोगों के कारण चुनाव होते हैं, और ऐसे लोगों के कारण चुनाव होते हैं ताकि साधुओं का आवागमन समाज में बना रहे। अब जो आपका पहला प्रश्न था, 5 प्रकार के लोग होते हैं, एक भदैया, एक सदैया, एक छुटैया, एक मरैया, एक लड़ैया। भदैया वो होते हैं जो भादो भादो मंदिर आते हैं, कोई से मतलब ही नहीं, 10 दिन वो भगवान के परम भक्त 11वें दिन से गायब, फिर भी अच्छे हैं, वो किसी को कोई परेशान नहीं करते। एक होते हैं छुटैया, छुट्टी के दिन आते हैं, संडे संडे आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर का अध्यक्ष कौन उसको नहीं पता, मंदिर के दिन संडे संडे आया, अभिषेक किया, उसने अपनी धोती बदली, घर चला गया, ये भी ठीक है। एक होते सदैया, वो 12 महीने मंदिर भगवान की भक्ति के लिए आते हैं, ये भी ठीक है। अब बचे 2, एक मरैया, एक लड़ैया। मैं कह रहा हूँ मरैया वाले भी ठीक हैं, किसी की 13वीं में, उठावने में, तीज में, 13 में आते हैं, वहां बैठ के टोपी पहन के मुंडी नीचे करके बैठे रहे, कार्यक्रम सभा खत्म हुई, 9 बार नमोकार पड़ा, अपने घर, वो भी ठीक है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन खतरनाक होते लड़ैया। वो क्या होता है, जब आप उनको कभी भी बुलाना हो, मंदिर की मीटिंग रख लो, सबसे पहले वो उपस्थित रहेंगे, मूंगफली जेब में रख के लाएंगे। हाँ क्या हो गया, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा समस्या है, और ऐसे तो भगवान के दर्शन करने नहीं आएंगे। पूजन अभिषेक में उनको ढंग से नमोकार बोलते नहीं बनेगा। उनसे पूछो, कोई बात पूजा आती है तो पूजा का पू नहीं बनता है उनको। लेकिन जब भी कभी भी कोई धार्मिक क्रिया हो, उसमें सबसे पहले परेशान करने वही लोग खड़े होते हैं। मेरा कहना है ऐसे लोगों को समझना चाहिए, विघ्न करणम अंतरायस्या, विघ्न करने से अंतराय कर्म का बंद होता है। अच्छा, वो बताएंगे अपने आप को कि मैं बहुत मुनि भक्त हूं, मैं बहुत मुनि भक्त हूं, लेकिन 2 4 5 दिन महाराज रुकेंगे, समझ में आ जाएगा उनको कि डेंजरियस है।
वो एक गाड़ी होती ना, उसमें लिखा रहता हाईली फ्लेमेबल, कीप सेफ डिस्टेंस, वो इस टाइप के लोग रहते हैं। तो मेरा आपसे कहना है, सबसे कहना है, ऐसे व्यक्ति के प्रति मध्यस्थ परिणाम रखें, ऐसे व्यक्ति के प्रति मध्यस्थ परिणाम रखें। अपन को परिणाम अपने संभालना है। कोई दान नहीं भी दे रहा है, कोई बात नहीं, गुरुजी कहते हैं कि अगर उसको परेशान करने में सुख मिल रहा है, चलो कर ले यार, थोड़ी देर के लिए सुख ही तो मिलेगा उसको। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और आप जैसे आपकी समाज में चुनाव नहीं होता, बहुत अच्छी बात है, चुनाव नहीं हो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जिसको भी चुनो, चाहे सर्वसहमति से चाहे वोटिंग से, उस व्यक्ति को चुनना जो सभी साधुओं की सेवा में तत्पर रहता हो। अध्यक्ष उसको बनाना, अब अपने अध्यक्ष जी का नहीं पता, मैं बोल तो दे ही देता हूँ। अध्यक्ष उसको बनाना जो गुटखा नहीं खाता। अध्यक्ष और मंत्री और जो भी ट्रस्ट में आप लोग रोक रखते हो, कार्यकारिणी होते हो, उनको बनाना जो प्रतिदिन मंदिर आए, पूजा अभिषेक करें, सबसे पहले चौका लगाएं और गुटखा कभी ना खाएं। ऐसे व्यक्ति को टीम में लो। आप अपनी समाज के फर्स्ट पर्सन हो। अध्यक्ष जी गुटखा तो नहीं खाते ना? हैं? खाते हैं गुटखा? नहीं, फिर ठीक है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अपन ऐसे व्यक्ति का चयन करें, परस्पर में लड़ने की जरूरत नहीं। वैसे ही हमारी समाज चुल्लू भर है और बूंद होने में देर नहीं लगेगी, ऐसा समझिए। जो लोग विघ्न करते हैं उनके लिए एक ही चीज है, ओम डिलीटाय नमः।